गाड़ी तेज चलाओ, मुझे तकरीब में वक्त पे पहुंचना है। ठीक है, जाइए, जाए। गले लगाकर दिलासा दीजिए अपनी बेटी को। उस खुदगर्ज बेटी के लिए अपने बेटे की बात नहीं मान रही। जाइए उनके पास जिन्होंने आपकी ममता की कदर नहीं की। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा उन्हें। धोखा दिया है मुझे, मेरी बहनों ने मुझे धोखा दिया। जैमरे साहिबा, आप अंदर नहीं जा सकती। और मुश्किलात नहीं चाहते तो अंदर जाने दो मुझे। जैमरे साहिबा प्लीज। मेरा शौहर अंदर है, उनके पास जाना है। शराफत से हट जाओ मेरे रास्ते से। कहीं भी नहीं जाओगी तुम, समझी? जान, कहां जा रहे हो तुम? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बात तो आपकी ठीक है अम्मी, अभी तो ये इब्तिदा है। इब्तिदा हुई है अभी? तो फिर अपने बाबा से मिले बगैर कैसे जा सकते हो? बस अम्मी, हम इस पर बात कर चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? तकरीब खत्म हो गई। तुम यहीं खड़ी रहना मेरे पास। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें अब समझ में आएगा कि क्या किया है तुमने। अब पता चलेगा तुम्हें। क्या 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 तुमने इस लड़की क्या तुमने इस लड़की के साथ जिसे मैंने घर से निकाला था और तुमने उसके साथ हाँ, उसी लड़की के साथ,
वही किया जो आप अपने मुंह से कह नहीं सकते, ऐसे ही है ना? हाँ, वही किया मैंने बाबा। और ये सब करने की जुर्रत भी थी मुझ में। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। दफा दफा हो जाओ। ये जा रहा है। आगा, कुछ करे, रोक ले इसे। आगा प्लीज, आगा अपने बेटे को जाने नहीं दे। आगा कुछ करे, रोक ले उसे। वो हमारे बेटे को ले जाएगी। आगा आप रोक सकते हैं उसे। आगा प्लीज। नहीं है वो। नहीं है। मेरा बेटा नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा बेटा नहीं है वो। नहीं है। मॉम, मॉम, डैड। वो नहीं है मेरा बेटा। मॉम, मॉम आंखें खोले अपनी। मॉम, मॉम क्या हुआ है आपको? डैड। जेमरे, इस लड़के का हाथ थाम कर तुम अच्छा नहीं कर रही अपने लिए। मेरी बात मान लो, तुम्हें ये रिश्ता कहीं का नहीं छोड़ेगा। जेमरे बात सुनो मेरी। जेमरे, इस ताल्लुक को निभाकर कुछ नहीं हासिल होगा। इस अंगूठी को अपनी उंगली से उतार फेंको। पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। जेमरे, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, तुम्हें क्या संभालेगा? जेमरे, जेमरे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। जेमरे, बहुत पछताओगी। अपनी माँ की बात मान लो। जेमरे, जेमरे, जेमरे से यही खत्म कर दो। ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। जेमरे, जेमरे, डॉक्टर को बुलाया गया है। वो चुड़ैल बेहोश हो गई है। शुक्र है हम लोग बच गए। किसी की तवज्जो हम पर नहीं गई उस चुड़ैल की वजह से। बेटा चलो उठो, उठो, चल के मुंह धो लो अपना। चलो उठो मेरी बच्ची, हिम्मत करो। शाबाश, उठो, हिम्मत करो। देखकर शाबाश, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो ताकि तुम्हारा मुंह दिलवा दूं। बाद में इत्मीनान से बात करते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, ठीक है, बस चलो। संभालो, संभालो खुद को, परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। चलो, शाबाश। मेरी बच्ची, तुम्हें खुद को संभालना होगा। देखो, मैं वादा करती हूँ इसकी सजा उन दोनों को जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। जिहान तुम्हें इस हालत में देख चुका है। वो कोई खैर नहीं, भाई है तुम्हारा। उसे मैं समझा दूंगी कि तुम्हारी हालत का किसी को ना बताए। लेकिन किरण, अगर आगा साहब को पता चल गया तो कैसे संभालेंगे? और तुम्हारे शौहर को? शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। उसने शादी कर ली दादी माँ।
मेरे शौहर, अब तुम ही मेरे शौहर हो। मेरा शौहर यहाँ आराम से सो रहा है और मुझ पर इतनी बड़ी कयामत टूट गई। किरण, उठ जाएगा वो। मेरा शौहर सो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा दादी माँ? बेखबर नींद। मैं उसे प्यार से जगाकर ये खुशखबरी सुनाऊंगी। मेरे साथ कोई रोने वाला भी तो हो। जागो जागो बेवकूफ, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारे दिलों को तोड़ दिया। जागो और सुनो मेरी बात। जागो जागो ना नदीम, जागो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो कुछ हुआ। उठ जाओ ना, जवाब दो मुझे। शादी कर ली उन लोगों ने। हाँ, जिसका नाम तुम हर वक्त लेते रहते थे उसने जान से शादी कर ली है। वही तुम्हारी जमरे अब जान की बीवी बन चुकी है। जान की बीवी बन चुकी है वो। जमरे, जमरे कराचाई बन चुकी है वो। अब क्या होगा? बर्बाद हो गए हम नदीम। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शादी की कुछ रस्में तो पूरी होनी चाहिए। छोड़ो मुझे। माफी चाहता हूं, लेकिन शादी के मामला बहुत ही संजीदा होते हैं। हाँ, अब जबकि हम शादी की पहली रात ही इतना सब कुछ सह चुके हैं, सोचना है कि सुबह क्या गया है तुम्हें? इस तरह मजाक करने से क्या वो सब कुछ भुला सकते हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? हैरत हो रही है मुझे, बहुत हैरत। अपने बाप के सामने खड़े होने की हिम्मत की जानकर आचाई ने। तुमने मुझसे अपने बचपने की वजह से शादी नहीं की, और ना ही अपनी मॉम को रोकने के लिए की है, और ना ही नदीम के लिए की। तुमने ये शादी सिर्फ अपने बाबा को नीचा दिखाने के लिए की, क्योंकि उनके लफ्ज चुभ रहे थे तुम्हें। मुझसे शादी करके उन्हें चैलेंज किया है। क्या हुआ है? दिल टूट गया तुम्हारा? तुम दिल तोड़ भी नहीं सकते मेरा। तो फिर हमने शादी क्यों की, ये पूछना बंद कर दो प्लीज। इसका नतीजा सोचो बस। तुम्हें इससे वो हासिल होगा जो तुम चाहती थी। ये तुम्हें नदीम तक लेके जाएगी, और बाकी सब कहानी है। ऐसे ही बिल्कुल। ओके, गुड नाइट। जेमरे कराचाई।
जैमरे कराचाई। ये वीडियो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा देखने वाली बन चुकी है। जैसे ही रिफ्रेश करती हूँ 100 व्यूज बढ़ जाते हैं। मेरी मॉम को जो गुस्से का दौरा पड़ा था वो पूरा मुल्क देख रहा है डैड। उसके बेटे ने जो कारनामा किया है उसका अंजाम यही होना था राइमा। अब वो बैठी आंसू बहा रही है उसके नसीब पर। वो उस खबीस को अपना बेटा कहती है जो इंसान कहलाने के लायक नहीं। ना उसे किसी के आंसुओं का एहसास और ना किसी की इज्जत की परवाह। आगा, क्योंकि एक माँ होने की हैसियत से मैं रोकर वक्त जाया नहीं करूंगी, क्योंकि जिसे तुम गालियां दे रहे हो वो बेटा है मेरा, और जिसे तुम यहाँ पर खड़े होकर खबीस कह रहे हो उसे बेटा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की से अपने बेटे को हारने नहीं दूंगी। और आप चाहे जितना भी चिल्लाते रहें, मैं नहीं रुकूंगी। मैं जाऊंगी और किसी भी तरह अपने बेटे को उस लड़की के जाल से निकाल कर लाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा जाने का। तुम्हारा बेटा तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। इस बात का क्या मतलब है डैड? वहां लोगों को भेजा है क्या आपने? आप क्या करने वाले हैं मेरे भाई के साथ? गुड मॉर्निंग जान साहब। जितनी जल्दी हो सके जान साहब, ये पेंट हाउस आपको खाली करना है। बहुत खूब आगा साहब, बहुत खूब। अपने बेटे को घर से निकाल देंगे ताकि वो उस लड़की से दूर रह सके। क्या जबरदस्त आइडिया है। शहनाज, तुम उस नालायक बेटे की बात कर रही हो मुझसे, जो अपने किसी फैसले में हमें शामिल करना मुनासिब नहीं समझता। मेरी और तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने? अगर उसको हमारी थोड़ी सी भी परवाह होती तो क्या वो उस लड़की से शादी करता? अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो वो अपनी बीवी का खुद से ख्याल रख सकता है। और अगर उसकी जेब में पैसे नहीं थे तो उसने हिम्मत कैसे की अपनी खुद की फैमिली बनाने की, जब वो हमारी किसी भी राय और किसी भी बात को अहमियत नहीं देता? तो ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं उसे लुकमे बनाकर खिलाऊंगा। तुम नाराज होती हो तो होती रहो। लोगों की हरकतों पे अब मुझे जरा हैरानी नहीं होती, जानते हो ना तुमने अपने बाप से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। तुम्हारा बाप अपनी ताकत के जरिए तुम्हें सड़क पे ले आया, और जाहिर है वो लोग उसी ज़बान में बात करते हैं जो वो लोग जानते हैं। मेरे पास तुम्हारे बाबा की इन हरकतों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने तुमसे शादी क्यों की है? कार के लिए? तुम्हारे घर के लिए? जान कराचाई, तुमने मुझसे जिस चीज का वादा किया था वो तुम्हें पूरा करना होगा। पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त दो मुझे। मुझे नहीं मालूम, हम इस तरह से नहीं रह सकते। मुझे नदीम के पास जाना है। हम दोबारा वहां जाएंगे, चाहे वहां कुछ भी हो जाए।
अब उन आसाइशों के लिए मत रोना जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देके छीन ली है। अपनी बात पे कायम रहना। ये जो कुछ हुआ है मुझे इसकी उम्मीद थी। यूं समझ लो कि काम जरा ज्यादा मुश्किल हो गया। हाँ, इतना मुश्किल कि हम बस में भी नहीं बैठ सकते। फिक्र मत करो, पैसे हैं मेरे पास। चलो, देर हो रही है हमें। सुबह से फोन पे फोन आए चले जा रहे। अब हर किसी को क्या जवाब दूं मैं? मैंने तो शर्मिंदगी से फोन बंद कर दिया अपना। हमारे मोहल्ले वाले फोन करके तंग कर रहे हैं और वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे क्या दूसरी लड़की भी कराचाई खानदान को दे दी तुम लोगों ने? इज्जत मट्टी में मिल गई हमारी, मट्टी में। कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारी उस नालायक बेटी ने। देख लिया अपनी प्यारी बेटी जेमरे को, कैसी छुपी रुस्तम निकली वो। अम्मी खैरियत तो है सहर साहिबा? कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहीं अपने दामाद और बेटी को दुआ देने तो नहीं जा रही? अम्मी कहाँ जा रही हैं? लानत भेजनी चाहिए ऐसी बेटी पर तो। ऐसी औलाद होने से तो ना होना बेहतर है। आपने कल भी मेरी बात नहीं सुनी, अपनी बेटी के पीछे चली गई। अगर आप उस आदमी के पास जा रही हैं तो मैं भी साथ चलूंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं माँ हूं उसकी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसी माँ वैसी बेटी। शर्म तो उन दोनों माँ बेटी को छूकर नहीं गुजरती। सबके सामने शर्मसार कर दिया हमें। देखा तुमने कैसी भागी भागी चली गई वो वहां? अगर थोड़ी सी भी खैरत होती तो वहां ना जाती। शहर को तो शर्म आना चाहिए कि उसकी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। मैंने कल रात आगा साहब को बात करते हुए सुना था। वो उन दोनों की इस शादी को हरगिज भी कबूल नहीं करेंगे, देख लेना तुम। देखें, आप दादी है मेरी, मेरे बाप की माँ, मेरी बड़ी है, मगर अब बहुत हो गया। इन सब बातों को छोड़िए और मुझे बताएं कल रात क्या हुआ था। किरण के बारे में बताइए मुझे। किरण को क्या हो गया था उनकी शादी से? बताइए बताइए मुझे, वो पागलों की तरह क्यों रो रही थी? अगर जैमरे ने जान से शादी कर ली है तो क्या हो गया? आप गलती कर रहे हैं। आप अपने बेटे को समझने में गलती कर रहे हैं। अगर आप उससे सारी आसाइशें छीन लेंगे तो ऐसे तो वो जिद में आके उस लड़की के मजीद करीब हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप उसे एक और मौका देकर उसे माफ क्यों नहीं कर देते? तुम जानती हो कि मैं एक ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकता जिसने अपने साथ ही बुरा किया हो। उस नाअंजार ने एक बार भी सोचा कि उसके इस फैसले पर हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? शहनाज, अगर उसे अभी बचा लिया तो उसे समंदर की गहराई का कभी पता नहीं चलेगा। आफरीन है आप पे आगा, आफरीन है। आपके इन उसूलों की वजह से वो लड़की और मजबूत हो जाएगी। उस लड़की और नदीम के सामने मेरी औकात क्या रह गई है? उन दोनों से आंखें कैसे मिलाऊंगा? शहनाज, जवाब दो मुझे। देखना अब क्या करता हूं मैं। बाबा? कोई बाबा बाबा नहीं। जिस तरह मैंने उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है, उसका घर, उसकी गाड़ी छीन ली, उसी तरह मैं अपना नाम भी उससे छीन लूंगा।
बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी। मैंने हजारों दफा तुम्हारे बेटे को एक बात समझाई, मगर उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती, टच से मस नहीं होता। कभी कभी तो यूं लगता है कि मैं पागल हूँ और उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल तुम्हारे सामने है, जिस लड़की से मैं नफरत करता था उसने उसको अपनी बीवी बना लिया है। जिसको मैंने अपने घर से निकाला उसने उसी को छत दे दी, और अब भी तुम चाहती हो कि मैं उस पर रहम करूं? ना वो मेरा बेटा है और ना मैं उसका बाप। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना शहनाज कि मैं इस दफा उसे माफ कर दूंगा। सब खत्म, सजा जरूर मिलेगी उसे। शहनाज, उस बेहिस इंसान के लिए अपने आंसू बहाना बंद कर दो। सारी बातें सुनी मैंने और देखा भी, और अंदाजा हुआ कि दोनों खानदानों की हालत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। सहर साहिबा, मेरे ख्याल से आपको बाद में आना चाहिए। नहीं बेटा, अभी बात करनी है मुझे, क्योंकि इस शादी ने दोनों ही खानदानों को दुख दिया। मैं जानती हूं कि हम दोनों मां इस शादी के शदीद खिलाफ हैं। उन दोनों ने इजाजत नहीं ली हमसे। उन्होंने हमसे शादी में शरीक होने का भी नहीं कहा। माँ बाप की तकद्दुस को पामाल किया है दोनों ने। अल्लाह जानता है, अगर मेरे इल्म में ये बात होती तो मैं उन्हें कभी इजाजत न देती, हरगिज नहीं। मैं आपके बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और अपनी बेटी के लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसका इजहार कई बार किया है मैंने आपसे। मेरी बेटी जैमरे कभी खुश नहीं रह सकती, जानती हूं मैं। ना ही ये शादी दोनों खानदानों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन मां होने के नाते मुझे अपनी बेटी का साथ देना है। इस शादी को कबूल करना है मुझे। आपके और मेरे सर दीवार में मारने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारे बच्चों को जो करना था वो कर चुके हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ सही और गलत सिखा सकते हैं, उसके बाद फैसला करना उनका इख्तियार है। और हमें बहैसियत माँ बाप उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना। यहां पर आकर आपसे बात करने का मकसद भी यही है। हमें सरपरस्ती करनी है, उनका साथ देना होगा हमें। उन्हें दुआ दें ताकि क्या हुआ दादी, आपकी जबान खामोश क्यों हो गई? खामोश क्यों है, जवाब दीजिए। ऐसा क्यों किया उसने, बताइए। वो दोनों हमेशा से लड़ती रहती हैं, समझ आता है, लेकिन इस बात पर लड़ना बनता था। और आपने जान की मां को देखा था, क्या हालत हो गई थी उनकी उस वक्त। सभी लोग बस उन्हीं को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ एक मैं था जो किरण को देख रहा था। तो अब बताइए मुझे क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। कल रात के बारे में बताइए मुझे। बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त तकरीर की है तुमने, और इसका असर जरूर होता हम पर अगर तुम्हारे चेहरे से मासूमियत का नकाब ना हट गया होता। सहर साहिबा। अम्मी। शहनाज बस बहुत हो। नहीं करूंगी बस। मैंने इस औरत की शुरू से आखिर तक तमाम बातें सुनी, अपने बेटे की बेइज्जती तक इंतहाई इत्मीनान से बर्दाश्त की मैंने, लेकिन बहुत हो गया। जब इनकी बेटियां एक एक करके हमारे घर में दाखिल होने के लिए चालें चल रही थी, तो ये मासूम बनी हुई थी।
ऐसे जैसे ये कुछ जानती ही ना हो। मगर अब इनकी असलियत सामने आ चुकी है। तुम यहाँ एक सौदे के तहत आई थी, ये बात कभी मत भूलना। हाँ, ये बात अलग है कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी बेटी का सौदा करने आई थी, लेकिन नसीब जाग गए तुम्हारी छोटी बेटी के। माँ होते हुए भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आया। यहां से जाइए सहर साहबा। इनकी बड़ी बेटी की नजर तो शुरू से ही हमारे जान पर थी, मगर उसने सोचा कि क्यों ना एक हाथ में नदीम को भी रख लिया जाए। और जब उसने देखा कि नदीम की तो शादी हो गई है, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब जान को अपनी बातों में फंसाया जाए। लेकिन आप तो अभी भी मासूम हैं। सहर साहबा जाइए। ये नहीं जानती कि तुम्हें माँ कहना चाहिए या नहीं। हाँ, मगर तुम्हारी बेटियां क्या कहलाती हैं ये जानती हूँ। आवारा कहते हैं ऐसी लड़कियों को सहर साहिबा, आवारा। कब से कह रहा हूं आपसे, जाए यहां से। कैसी औलाद पैदा की है सहर साहिबा? हाँ, कैसी तरबियत की है? शहनाज खामोश नहीं हो सकती। किस किस्म के गंदे माहौल में परवरिश हुई है तुम्हारी औलाद की? चालाकी और लालच सिखाने के बजाय काश तुमने उन्हें नेक बनाने की कोशिश की होती। सहर चलो यहाँ से। 2 आवारा लड़कियों की माँ होते हुए भी यहाँ खड़े होकर मेरे बेटे पर तोहमत लगा रही हो और मैं खामोशी से सुनती रहूं। मेरे बेटे को नदीम की तरह नहीं फंसा सकते, ये याद रखना तुम। नौरीन, ले जाओ इन्हें। आ जाओ सहर, चलो यहाँ से। नहीं फंसा सकती। नदीम की तरह तुम्हारे जाल में नहीं फंसने दूंगी अपने बेटे को मैं। नदीम को तो आसानी से फंसा लिया तुमने, मगर अपने बेटे को नहीं फंसने दूंगी, उसे नहीं फंसने दूंगी। ये बात तुम और तुम्हारी बेटियां कभी मत भूलना कि वो मेरा बेटा है, शहनाज का बेटा।